हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6A के चौथे प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें है निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। इसमें कुल 7 संख्याएं दी हुई हैं, वह भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लाख तक की। तो हम क्या करेंगे कि हम 2-3 संख्याओं को बताएंगे, 2-3 संख्याओं का परीक्षण करके दिखाएंगे। शेष आप लोग करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ें नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। 32, 96, 23 अर्थात 3,29,623 को देखेंगे कि यह 7 से विभाज्य है कि 11 से है कि 13 से है। तो इसे जानने से पहले आप इसके नियम को समझिए, क्योंकि अगर आप भाग देंगे तब ज़्यादा समय लगेगा, और नियम मालूम होगा तो आप कम समय में उसे बता सकते हैं। तो 7 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगी, 11 से विभाज्य कौन सी होगी, और 13 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगी। तो उसका नियम मैं बता दूं। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम समझिए। 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके इकाई में गुणे 1 कर देंगे, इकाई वाले अंक में, दहाई वाले अंक में गुणे 3 कर देंगे, सैकड़ा वाले अंक में गुणे 2 कर देंगे। ठीक है ना। फिर हजार वाले अंक में गुणे ऋण 1 कर देंगे, 10,000 वाले अंक में गुणे ऋण 3 कर देंगे, और फिर लाख वाले अंक में गुणे ऋण 2 कर देंगे। अब यह गुणा करने के पश्चात यदि उसके अंकों का योग 0 आए या 7 की गुणज में आए, तब तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरह से 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम, तो बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से हो, तो यहाँ क्या करेंगे, क्रमशः गुणे 1 करेंगे, दहाई में गुणे ऋण 1 करेंगे, फिर सैकड़ा में गुणे 1 कर देंगे, फिर हजार में गुणे ऋण 1 कर देंगे, फिर 10,000 में गुणे 1 कर देंगे, और लाख में गुणे ऋण 1 कर देंगे, और गुणा करने के पश्चात सभी अंकों को जोड़ देंगे। यदि अंकों का योगफल 0 आए या 11 के गुणज में आए, 11 के पहाड़ा में आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है ना। एक और तरीका है कि आप जैसे यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक है, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम विषम स्थिति और सम स्थिति के अंकों का योग करते हैं और फिर उसका अंतर कर देते हैं, और वह संख्या यदि योग अंतर 0 आए या 11 के गुणज में आए, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे यह अगर आप विषम देंगे, तो यह विषम है, तो यह सम हो गया, फिर यह विषम होगा, यह सम होगा, फिर यह विषम होगा, यह सम होगा। तो विषम 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 के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है ना। और फिर सम सम अंकों को जोड़ेंगे, जैसे यह सम हो गया, यह सम हो गया, यह सम हो गया, और दोनों के योगफल का अंतर कर देंगे। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 के पहाड़ा में आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब देखिए 13 से विभाज्यता का नियम क्या है। 13 से विभाज्यता का नियम, तो बच्चों 13 से विभाज्यता का नियम भी यही इसी तरह से है। जैसे यदि कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक है, इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से हो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इकाई वाले अंकों में हम गुणे ऋण 1 करेंगे, दहाई वाले में गुणे 3 करेंगे और सैकड़ा वाले में गुणे 4 करेंगे, ठीक है ना। फिर यह हो जाएगा हजार वाले में यहाँ गुणे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ ऋण है तो यहाँ धन कर देंगे और यहाँ धन है तो यहाँ 10,000 वाले में गुणे ऋण 3 कर देंगे और फिर लाख वाले में गुणे ऋण 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंकों का योगफल कर देंगे, तो योगफल जितना आएगा, यदि शून्य आएगा या 13 के गुणज में आएगा तब तो समझिए कि वो 13 से विभाजित होगा, अन्यथा 13 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हम परीक्षण करके दिखाएंगे 2-3 संख्याओं का, उसके बाद आप स्वयं करिएगा, ठीक। अब देखिए 32, 96, 23, यहाँ है 32, 96, 23 ना। तो इसमें अब 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो यह देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इकाई में गुणे 1 कर देंगे, दहाई वाले अंक में गुणे 3 कर देंगे और सैकड़ा वाले अंक में गुणे 2 कर देंगे। फिर हजार वाले अंक में गुणे ऋण 1 कर देंगे और 10,000 वाले अंक में गुणे ऋण 3 कर देंगे और लाख वाले अंक में गुणे ऋण 2 कर देंगे। अब जब कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, यह आ गया 3 दूनी 6, ऋण 6 हो गया, धन 3 दूनी 6, यहाँ भी ऋण 6 हो गया, फिर धन 9 एकम 9, ऋण 9 हो गया, फिर 6 दूनी 12, धन 12 हो गया, धन 6 दूनी 12, 2 3 6 और धन 3 एकम 3। और जब इसे आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया, ऋण 6 और ऋण 12 हो गया और 12 में ऋण 9 जोड़ दिए, ये हो गया ऋण 21, ठीक है ना। अब धन वाला को जोड़िए, 12 6 18, 18 3 21, यानी धन 21, यह बराबर हो गया 0। तो जब या तो योगफल 0 आ जाए और या तो 7 के गुणज में आ जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा, अर्थात यह जो है 32, 96, 23 यह 7 से क्या है, विभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब इसे हम देखते हैं कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो 11 से देखने के लिए फिर इसे लिखेंगे 32, 96, 23। अब देखिए पहले इससे 2 तरह से मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले इससे मैं दिखा रहा हूँ कि इकाई में गुणे 1 कर देंगे और दहाई वाले अंक में गुणे ऋण 1 कर देंगे, सैकड़ा वाले अंक में गुणे 1 कर देंगे, फिर हजार वाले अंक में गुणे ऋण 1, फिर यहाँ गुणे 1 और फिर यहाँ गुणा ऋण 1। तो अब देखिए कितना हो गया, जब इसको जोड़ेंगे तो यह ऋण 3, धन 2, ऋण 9, धन 6, ऋण 2 और धन 3। जोड़ करके देखिए तो ऋण जोड़ दीजिए कमें, तो ऋण 3 और 9 3 12, ऋण 12 और 12 और मैं ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 14 हो गया और धन भी एक में जोड़ दीजिए तो 2 और 2 6 8, 8 3 11 हो गया। अब जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो ये घट जाएगा, तो 14 में से 11 घट गया तो ये ऋण 3 आ गया, अर्थात यह 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे सम विषम के हिसाब से करेंगे या इसे इस तरह से करेंगे तब भी यही स्थिति आएगी। जैसे यह विषम है तो यह विषम हो गया, यह विषम हो गया, यह विषम हो गया, तो ये और ये सम हो गया। तो यहाँ भी देखिए 9 3 12 और 12 2 14, यह 14 हो जाएगा और यहाँ देखिए 6 2 8, 8 3 11। अब ये दोनों का योग का हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, तो अंतर कर देंगे तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये 0 या 11 के पहाड़ा में नहीं आया, इसलिए संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम 13 से विभाज्यता का परीक्षण करेंगे। जैसे यहाँ 32 96 23 है, तो क्या ये 13 से विभाज्य है कि
नहीं से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ है 32, 96 और 23। तो 13 से विभाज्यता का नियम ही है कि हम इकाई में ऋण 1 का गुणा करेंगे, दहाई में 3 का गुणा करेंगे और सैकड़ा वाले अंक में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर +1 का करेंगे, फिर ऋण 3 का करेंगे और फिर ऋण 4 का करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे ऋण 1 का गुणा, इसमें करेंगे गुणे 3 का, इसमें करेंगे गुणे 4 का, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे गुणे 1 का और यहाँ करेंगे ऋण 3 का और यहाँ पर करेंगे ऋण 4 का, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 4 3 12, ऋण 12 धन 3 दूनी 6, ऋण 6 धन 9 एकम 9 धन 6 चौके 24 धन 2 3 6 और धन ऋण 3। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो धन धन तो एक साथ जोड़ दीजिए, ऋण ऋण को एक साथ जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ऋण ऋण जोड़ेंगे तो ऋण 12 और ऋण 6, तो ये 12 6 18 हो गया, 18 और ऋण 3 21, ऋण 21 आ गया, ऋण 21 हो गया। और धन, अब धन धन तो जोड़िए, तो यह 9 है, यहाँ 24 है, तो 24 9 33, 9 9 4 13 33 हो गया और 33 6 कितना होगा 39, तो ये हो गया 39। अब क्या होगा कि धन और ऋण को घटा दीजिए, तो 9 में से 1 घट गया, 8 बच गया और 3 में से 2 घटा दिए तो 1 बच गया, ये आ गया 18। तो 18 क्या 13 का गुणज है? तो 18 13 का गुणज नहीं है, अर्थात ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब बच्चों दूसरी संख्या है 63 271, 63 271। अब इसे हम देखेंगे कि क्या यह 7 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे 1 कर देंगे, यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे और यहाँ पर गुणे 2 कर देंगे। फिर क्रमशः यहाँ पर गुणे ऋण 1 कर देंगे, यहाँ पर गुणे ऋण 3 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब करेंगे तो यहाँ 36 18, ऋण 18 हो जाएगा, ऋण 18 धन 3 एकम 3, ऋण 3 हो गया। फिर धन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 7 त्रिके 21, धन 21, फिर 1 एकम 1 धन 1। जब इसे हल करेंगे तो 18 3 21, ये हो गया ऋण 21 और यहाँ देखिए 21 4 25 से 26 धन 26। अब इसे जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि यह ऋण है यह धन है, 26 में से 21 घट गया तो 5 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ 5 है जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य होने के लिए या तो 0 होना चाहिए था या तो 7 का गुणज होना चाहिए था, ठीक है ना। यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अब इसे हम देखते हैं कि क्या यह 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य के लिए यह 63 271, 63 271। चलिए सम विषम से ही बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह विषम है, ये अगर यह विषम है, यह सम हुआ, यह विषम है, यह सम हुआ, यह विषम है। तो विषम विषम के अंकों को जोड़ेंगे तो 6 धन 2 धन 1 हो गया और जो कि बराबर हो गया। चलिए इसको जोड़ दीजिए और फिर अंतर करना है सम संख्याओं के योग का। तो 3 धन 7, 3 धन 7, तो ये बराबर कितना हो गया, देखिए 6 2 8 1 9, तो ये हो गया 9 ऋण और 7 3 10, बराबर हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि विषम स्थिति और सम स्थिति के अंकों का जब योग करके अंतर किए तो वह कितना आ गया, ऋण 1 आ गया, जो कि 11 से विभाज्य होने के लिए आना चाहिए 0 या 11 का गुणज। तो यह भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है।
ठीक है ना। अब देखिए आप 13 से विभाज्य है कि नहीं उसका परीक्षण करिए। तो 63 271। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 1 का, गुणे 1 का, यहाँ पर करेंगे गुणे, सॉरी यहाँ पर गुणे ऋण 1 का है ना, और यहाँ पर गुणे 3 का, और यहाँ पर गुणे 4 का, फिर यहाँ गुणे धन 1 का, और यहाँ गुणे ऋण 3 का। इस तरह से यहाँ पर नियम है, ऋण 1 3 4, फिर धन 1 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 36 18, ऋण 18 आ गया, धन 3 एकम 3 3 आ गया, फिर 2 चौके 8, धन 8 आ गया, तो 7 त्रिका 21 21 आ गया, फिर 1 एकम 1 ऋण 1 आ गया। अब देखिए ऋण ऋण जोड़ दीजिए, तो ऋण 18 और एक ऋण 1 जोड़ दिए तो ऋण 19 हो गया। अब धन धन जोड़ दीजिए, तो 21 21 और 8 29, और 29 और 3 29 से 32 हो गया ना, धन 32। अब घटा दीजिए, तो 32 में से 19 घट जाएगा, तो 12 में से 9 घट गया, कितना बचेगा 9 3 12, और 12 में से 9 घट गया 3 बच गया, यहाँ 2 में से 1 घट गया 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इसका जोड़ किए योगफल किए तो यह आ गया 13, जो कि यह 13 का गुणज है। ठीक है ना, अर्थात यह संख्या 63 271 क्या होगा 13 से विभाजित होगा। ठीक है। अब बच्चों एक और परीक्षण करके दिखा दे रहा हूँ, और शेष आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगला है 49 28 95, 49 28 95, अर्थात 4,92,895। तो क्या यह 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसका हम परीक्षण करेंगे। तो यहाँ 1 का करेंगे, यहाँ गुणे 3 का करेंगे, और यहाँ गुणे 2 करेंगे, फिर यहाँ क्रमशः गुणे ऋण 1 करेंगे, यहाँ गुणे ऋण 3 करेंगे, और यहाँ गुणे ऋण 2 करेंगे, जैसा इसमें बताया गया है। ठीक है ना, 1 3 2, फिर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 का गुणा करते हैं। अब देखिए जब बराबर करेंगे तो 4 दूनी 8, यह ऋण 8 हो गया, धन 9 3 27, यहाँ ऋण 27 हो गया, धन 2 एकम 2, यहाँ धन ऋण 2 हो गया। अब 8 दूनी 16, धन 16 हो गया, 9 3 27, धन 27 हो गया, और 5 एकम 5। अब इसे जोड़ दीजिए, तो देखिए ऋण ऋण जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 35 हो गया, ऋण 35, और ऋण 35 और ऋण 2 ऋण 37 हो गया, ऋण 37 हो गया। अब धन धन जोड़ दीजिए, तो 27 5 32, और 32 6 38, 38 और 10 48, धन 48 हो गया। अब जब इससे हल करेंगे तो यहाँ 48 है धन, और यहाँ ऋण है, तो ये घट जाएगा। तो देखिए 8 में से 7 घट गया, 1 बच गया, 8 में से 7 घट गया, 1 बच गया, और 4 में से 3 घट गया, 1 बच गया, तो ये 11 आ गया, जो कि 7 का गुणज नहीं है, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना। अब इससे हम जांचते हैं कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो पुनः हम लिखेंगे 49 28 95। अब देखिए चाहे सम विषम के स्थिति का योग करके अंतर कर दीजिए, चाहे वही क्रमशः 1 ऋण 1 1 ऋण 1 का इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले अंकों में गुणा करके योगफल करके फिर देख लीजिए कि कोई 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए इस बार पुनः हम इससे करके दिखाते हैं। 1 गुणे ऋण 1 ना, गुणे 1 ऋण 1, फिर गुणे 1 गुणे ऋण 1, गुणे 1 गुणे ऋण 1। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4, फिर धन 9 एकम 9,
फिर धन 2 एकम 2 ऋण 2, फिर धन 8 एकम 8 और फिर 9 एकम 9 ऋण 9 और फिर 5 एकम 5 धन 5। अब देखिए ऋण ऋण को जोड़ दीजिए, तो ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6 और ऋण 9, तो 9 6 15 ऋण 15 आ गया, ऋण 15। अब धन धन को जोड़ दीजिए, तो 9 8 17 और 17 5 22 धन 22 आ गया। अब यह धन है यह ऋण है, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 22 अर्थात यह 7 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह भी 11 का गुणज नहीं है, 7 जो है 11 के गुणज में नहीं है, इसलिए 11 से विभाज्य नहीं है। एक बार पुनः सम और विषम और सम के अंकों के स्थिति का योग का अंतर करके देखते हैं ना। विषम संख्या क्या हो जाएगी, यह अगर विषम से शुरू करते हैं, विषम सम विषम सम विषम सम, तो देखिए यहाँ पर भी जब विषम विषम जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 4 15 आ गया ना, 15 आ गया। और जब इसे जोड़ेंगे सम स्थिति वाले अंकों को, तो 9 8 17 और 17 5 22 आ गया। अब विषम स्थिति और सम स्थिति के अंकों के योगफल का अंतर जब करेंगे तो यहाँ पर में भी 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप देखें कि 11 के गुणज में नहीं है, इसलिए 11 से भाज्य नहीं। अब हम जो है अब हम देखेंगे कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो पुनः हम 49 28 95 लिख लेते हैं, 49 28 95, ठीक है ना। अब इसमें हम गुणा कर देंगे ऋण 1 का, ठीक है, फिर यहाँ गुणा कर देंगे 3 का और यहाँ गुणा कर देंगे 4 का, फिर इसमें हम कर देंगे धन 1 का गुणा, इसमें कर देंगे ऋण 3 का गुणा और इसमें कर देंगे गुणे ऋण 4 का। तो देखिए कितना हो जाता है, तो 4 चौके 16 यानी ऋण 16 हो गया, धन 9 3 27 ऋण 27 हो गया, 2 एकम 2 धन 2 हो गया, 8 चौके 32 धन 32 हो गया, 9 3 27 धन 27 हो गया और 5 एकम 5 ऋण 5 हो गया। अब देखिए इस पर जोड़ दीजिए, तो ऋण ऋण एक साथ जोड़ दीजिए, तो 27 और 16 27 6 33 और 33 10 43 43 और 5 48 ऋण 48 आ गया। और धन, अब देखिए धन धन तो जोड़ दीजिए, तो 32 2 34 और 34 7 41 और 41 20 61 61 आ गया। अब क्या है कि हम 61 में 48 घटा देंगे, कितना आएगा, तो 11 में से 8 घट गया, 3 बच गया और यहाँ 5 हो गया और 5 में से 4 घट गया तो 1 बच गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो योगफल आया वह 13 का गुणज आया, ठीक है ना। अर्थात यह संख्या जो है 13 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अब बच्चों शेष आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो 5वां सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है, बताया गया है कि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई पर या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई पर 4 है, अर्थात शेष तो बचना ही है। तो कितना शेष बचेगा, तो अगर यहाँ 0 होता तो 5 छक्का 30 हो जाता है, अर्थात यह 4 जो है बच जा रहा है ना। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, शेष इसमें बचेगा 4, इसमें देखिए 6 है तो 5 एकम 5, अर्थात 5 से 1 ज़्यादा है, तो इसमें शेष कितना बच जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 5 है, अर्थात ये 5 से विभाज्य है, तो इसका शेष नहीं बचेगा
इसका शेष शून्य रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शून्य है, तो ये भी 5 से विभाज्य है, अर्थात इसका भी शेषफल शून्य होगा, ठीक है ना। छठा सवाल है, क्या 7,22,722 के अपवर्तक 7, 11, 13 है? तो हाँ, अपवर्तक है। अपवर्तक उसी को कहते हैं जो दी हुई संख्या को काट दे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 7, 2, 2, 7, 2, 2। अब इसका हम अपवर्तक करते हैं ना, 7 से हम काटते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, ठीक है। 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौक 28, 4 बच गया और 7 छक्का 42। अर्थात देखिए 7 से डिविजिबल हो गया, तो 7 अपवर्तक है। अब 11 से करते हैं इसी में। तो देखिए 11 9 99, 4 बच गया, 42 हो गया। 11 3 33, तो 42 में से 33 घटाए तो 9 बच गया, 94 हो गया। तो 11 8 88, 94 में से जब 88 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। तो 11 छक्का 66 हो गया। अब 13 से भाग दे दीजिए। देखिए 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 91 में 2 बच गया, 13 दूनी 26, 2 बच गया, फिर 13 दूनी 26। तो आप देख रहे हैं कि यह इसका जो अपवर्तक हुआ 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, ठीक है ना। तो बच्चों आज बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।